मेरे हिंदू भाइयों, भाईचारा सीखो। नमाज का शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या कोई हिंदू अपनी भाषा का शब्द अपनी पूजा में ले सकता है? अब आपको बताऊं नमाज का शब्द कैसे है, संस्कृत भाषा का शब्द। डिक्शनरी उठाइए, संस्कृत इनटू हिंदी। नाम क्या है डिक्शनरी का? नालंद विशाल शब्द सागर। छपी हुई कहां से है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इस किताब में नम, जहां आप नम देखें, नम की लिस्ट में जब आएंगे तो वहां आप देखेंगे नमाज, और उसमें दो शब्द हैं, नम अज। और जब दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ? नमाज। जैसे सा अष्ट, जब दोनों को मिलाया गया तो साष्ट, और अंग को मिलाया गया तो साष्टांग। ऐसे ही नम अज, जब दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ? नमाज। अब नम के माना क्या हुए? नम सर झुकाना, नम झुकना, नम अपने आस्था को प्रकट करना, नम इसी से बना है नमस्कार, इसी से बना है नमस्ते। हम तुम्हारे सामने झुक रहे, नम हम तुम्हारे सामने अपने शीश को झुका रहे। ओम नमः शिवाय, हम शिवाजी के सामने अपने नम को, अपने शीश को झुका रहे। नम के माना झुकाना, नम के माना माथा रखना, नम के माना आजिजी और इंकिसारी, और अज के माना ईश्वर। अज मानी अल्लाह, लिखा हुआ अज मीन्स ईश्वर। नालंद विशाल शब्द सागर में तो नम प्लस अज, अल्लाह के सामने सर को झुकाना। तो नमाज का माना क्या हुआ? अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाना। हमने इस इबादत को नमाज इसलिए कह दिया क्योंकि हमारे सर अल्लाह ही के सामने झुकते हैं। शब्द अगर संस्कृत का हुआ तो क्या हुआ? ये भाईचारा है हमारा, ये कुशादा दिली है हमारी। हमने सलात नहीं कहा, हमने नमाज कहा। क्या एक हिंदू अपनी मूर्ति के सामने झुकते वक्त, कृष्ण जी के सामने झुकते वक्त क्या कह सकता है कि मैं नमाज पढ़ के आया हूं? अपनी भाषा का शब्द, अपनी लैंग्वेज और अपनी जबान भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो। मैं यही तो नफरतें खत्म करना चाहता हूं। आओ प्यार की तरफ, आओ मोहब्बत की तरफ, आओ इंसानियत की तरफ। मजहब इंसानियत का दर्स देते हैं, और जिस धर्म के अंदर इंसानियत न सिखाई जाए वो धर्म नहीं हो सकता है। इंसानियत का दर्स देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी का जनाजा आ रहा है। इंसानियत देखिए, एक यहूदी की मृत्यु हो गई है और यहूदी का जनाजा आ रहा है, उसको अर्थी दी जा रही है, और यहूदी अपने कब्रिस्तान की तरफ उसको लेकर जा रहे हैं। मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। मोहम्मद साहब ने देखा एक यहूदी का जनाजा आ रहा है। जब वो करीब आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उसके इस्तिकबाल में खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, और जब जनाजा थोड़ी दूर आगे निकल गया तब जाकर आप बैठ गए। सहाबा ने, मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने, उनके मानने वालों ने कहा, अरे मोहम्मद साहब, आप तो यहूदियों का विरोध करते आए हैं और आज आप यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। तो मोहम्मद साहब की जबान से जो जुमले निकले वो ये थे। हदीस की किताबें पढ़ी, अबू दाऊद पढ़ी, और देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरने वाला क्या इंसान नहीं था? मरने वाला क्या इंसान नहीं था? क्या मुझे उसके दुख में शामिल होने का अधिकार नहीं है? अगर वो मर गया और उसके रिश्तेदारों को उसके मरने पर दुख है तो हम भी उसके दुख में शामिल हो गए, हम भी खड़े हो गए, तो कौन सी आफत आ गई? ये इस्लाम का अटूट हिस्सा है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझो, दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत का दर्स दिया है। एक कटिहार बिहार के इलाके में एक पंडित जी बेचारे चले आए स्टेज पर, कहने लगे हमारा धर्म ना हिंदू है ना मुसलमान, हमारा धर्म है इंसानियत। और लास्ट में टाइम मिलता है, ये मौलाना उबैदुल्लाह वगैरह जानते हैं, सब लास्ट में ढकेले जाते हैं। 2 बजे हमको टाइम मिलता है वहां पर। जब सब खर्राटे लेने लगे घर, तब हमसे कहा जाता जगाओ, और पहला टाइम अगर हमको दे दें तो पहली तक सुन के सब भाग जाते हैं। अब वहां रात भर जलसा चलना है। तो अब वो पंडित जी आए, तो हमने पंडित जी का जवाब दिया। मैंने कहा पंडित जी, हमारा भी धर्म सनातन धर्म है और आपका भी धर्म सनातन धर्म है, और आप कह रहे हैं हमारा धर्म इंसानियत है। सुनिए पंडित जी मेरा मुंह देख रहे हैं, ये सनातन धर्म कह रहा है, इस्लाम क्यों नहीं कह रहा है? मुझे मालूम था कि इस्लाम कहेंगे तो बितकेंगे ये,
जरूरत क्या है हमें इनको उछालने की? मैंने कहा आपका भी धर्म सनातन धर्म है और हमारा भी धर्म सनातन धर्म है, इंसानियत हमारा धर्म नहीं है। सनातन धर्म ने ही बताया है इंसानियत क्या है। हमें इंसानियत अगर सिखलाई है तो सनातन धर्म ने सिखलाई है, हकीकत है। मुझे बताओ ये क्या है? 50 बार आप सुन चुके होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि इन्नी कद असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, पहाड़ के दामन में एक आदमी ने मेरे साथ जिना कर लिया, मैं भी राजी थी वो भी राजी था, मेरा शौहर 4-6 महीने से गायब है, मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल न कर सकी, वो भी बकरियां चरा रहा था, मैं भी बकरियां चरा रही थी, आंखें चार हुई और दोनों ने जिना कर लिया, लेकिन मैं उसको पहचानती नहीं हूं कि वो कौन है। 4 बार उसने इकरार किया कि मैं जिना कर चुकी हूं। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा ये खुद अपने जुर्म को कबूल कर रही है, इसको ले जाओ और पत्थरों से मार के खत्म कर दो। उसको जब ले जाया जाने लगा तो तेज खींचा किसी ने, वो गिर गई। जब गिरी तो कहने लगी मुझे धीरे से ले चलो, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पेट में हमल है, उस जिना की पैदावार है मेरे पेट में ठहर चुकी है। सहाबा उसको अल्लाह के नबी के पास लेकर आए और फरमाया अल्लाह के रसूल, इसको मारने के लिए आपने हुक्म दिया है, ये तो बतला रही है कि मेरे पेट में बच्चा है। आपने कहा क्या कह रही हो? हाँ हामिला हो? हाँ। अल्लाह के रसूल कोई बात नहीं, नाजायज बच्चा है, वही जिना की पैदावार है, मैं नहीं चाहती हूँ जिंदा रहे, अगर पैदा होगा तो क्या नाम देगा? अपने बाप का, बड़े हो गए मुझे गालियां देगा। आपने फरमाया नहीं, अभी तुम जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब तुम्हारा हॉस्पिटल्स में एबॉर्शन करने वालों, कॉलेज के लड़के और लड़कियां गलती कर बैठे, हमल ठहर गया, 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए, 2000 रुपए लिए और एबॉर्शन कर दिया। आतंकवाद के और दहशतगर्दी के सबसे बड़े अड्डे हैं तो ये है जहां गर्भ गिराए जाते हैं, जहां मासूम बच्चों की जानें ली जाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते हैं कि इस औरत के पेट में नाजायज बच्चा है, गलत बच्चा है। हाँ, हमारी जबान में उस जुमले को बोला जाता हरामी बच्चा है, नाजायज बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या कह रहे हैं? हाय औरत, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब तू आना। कहने लगी अल्लाह के नबी, ये बच्चा पैदा हो जाएगा और बाद में मुझे मारा जाएगा, तो ये बच्चा बड़े होकर मुझे गालियां देगा। आपने फरमाया ऐ औरत, कसूर तेरा है, गलती तेरी है, तेरे पेट में पलने वाले बच्चे की तो गलती नहीं है, उस बेचारे का क्या कसूर है जो हमल ठहर गया है। जा, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। उसने दोबारा इसरार किया। आपने फरमाया ऐ औरत जाओ, मैंने कह दिया इस पेट में पलने वाले बच्चे का कसूर नहीं है, उसको भी पैदा होने का हक है, उसको भी बड़ा होने का हक है, उसको भी नमाज पढ़ने का अधिकार है, उसको भी रोजा रखने का हक है, उसको भी हज और ज़कात देने का और रखने का हक है, उसको भी अपनी स्वर्ग, अपने पैराडाइज, अपनी जन्नत बनाने का हक है। जाओ, अभी इस बच्चे को कत्ल नहीं, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, नहीं मारा जाएगा। गई, कोई पुलिस उसके पास नहीं न देखे रहना, भाग ना जाए। जो औरत खुद ही आई हो और ये कहने के लिए आई हो कि मुझे संसार कर दो, मैं हामिला हूं, जिना की पैदावार है मेरे पेट में, वो कहां भागेगी? और यहां से भाग जाएगी तो अल्लाह के अजाब से तो नहीं भाग सकती। जा, वो भी कितनी डरी हुई थी अल्लाह के अजाब से। बच्चा पैदा हो गया 9 महीने के बाद तो फिर आई, लीजिए। आपने कहा कौन? भूल गए? हाँ कौन? अरे ये वही बच्चा है जिसके बारे में आपने कहा था जब पैदा हो जाए तब आना। अच्छा तुम हो, ठीक है लाओ। आपने अपने गोद में ले लिया और सहाबा से कहा जाओ, ये पाक साफ हो गई है, जाओ, इस औरत ने बच्चा पैदा कर दिया है, अब इसको संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। सहाबा ले जाने लगे, लेकिन बच्चा रोने लगा। वो औरत पीछे मुड़ के देखती है, कहती है अल्लाह के रसूल, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरजू पूछी जाती है, मैं चाहती हूं मेरी आखिरी आरजू वहां ना पूछी जाए जहां मुझे कत्ल किया जाए, यही पूछ लीजिए। आपने कहा बताओ क्या है? इस बच्चे को मुझे आखिरी बार अपनी पिस्तान से लगाकर दूध पिला लेने दीजिए। आपने उस बच्चे को दे दिया।
उस औरत ने मुंह घुमा लिया और अपनी पिस्तान से उस बच्चे को लगा लिया। वो बच्चा दूध पीने लगा और दूध पीकर जब उसने खुद ही छोड़ दिया, पेट भर के दूध पी चुका, उसके मुंह पे दूध लगा हुआ, मुस्कुराहट आ गई। आपने उस बच्चे को फिर गोद में ले लिया। मीडिया वालों लिखो, एक नाजायज बच्चा है, बाप का पता नहीं है, औरत कबूल कर रही है, इस बच्चे का बाप कौन है हमें मालूम नहीं है, हमने तो जवानी के जज्बात में आके जिना कर लिया। लेकिन ऐसी नाजायज औलाद को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने गले से लगाए हुए हैं, उसको अपने सीने से लगाए हुए हैं, ये जानते हुए कि इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इस बच्चे की क्या गलती है। उस बच्चे के मुंह में लगे हुए दूध को देखते हैं और सहाबा उस औरत को लेके जा रहे हैं। अचानक आपने आवाज दी, आए खातून, मैडम इधर आओ। कहने लगी क्या हुआ, इस बच्चे को पकड़ो। क्या हुआ? कहा मोहम्मद इतना बड़ा जालिम नहीं है, इस बच्चे की गिज़ा भी तेरी पिस्तान में मौजूद है, इस बच्चे की रोजी रोटी ईश्वर ने, अल्लाह ने तेरे पिस्तान में रखी है। मैं इस बच्चे की रोजी रोटी का हक कैसे मार सकता हूं? ये बच्चा जब तक तेरा दूध पिए तब तक तू इसको दूध पिला, और जब ये दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब लेकर आना, तब तुझे संसार किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये इंसानियत का सबक पढ़ाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। इसलिए तो मैं बड़े फख्र से कहता हूं हमारा धर्म इस्लाम है, हमारा धर्म सनातन धर्म है, इसलिए कि सनातन धर्म ही ने, इस्लाम ही ने मुझे सिखलाया है कि इंसानियत क्या चीज है, मानवता क्या चीज है। हमें इस्लाम पर, सनातन धर्म पर फख्र है, इसलिए कि हमारा कुरान एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल कहता है। मन कतल नफ्सन, मीडिया वालों नोट करो, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, पूछो इन मौलवियों से कुरान में लिखा है कि नहीं, मन कतल नफ्सन, किसी ने अगर एक इंसान को, एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, पूछो इन मौलवियों से, अल्लाह ने ये नहीं कहा किसी मुसलमान को, अल्लाह ने कहा किसी एक इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, वो किसी भी धर्म का मानने वाला, वो चाहे काला कलूटा हो, आदिवासी क्यों ना हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गवार हो, चाहे पागल हो, गूंगा हो, अगर उसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, किसी ने भी अगर किसी ने एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, अल्लाह फरमाता है, हमारा कुरान कहता है, भाईचारे का निमंत्रण देता है, उसने एक मनुष्य को कत्ल नहीं किया। एक आदमी एक मनुष्य को कत्ल करने वालों, तुम एक मनुष्य के कातिल नहीं हो। अल्लाह कहता है, कातलन नास जमीया, तुमने पूरे विश्व की मानवता का कत्ल कर दिया, तुमने पूरी विश्व की इंसानियत को मार डाला, तुम पूरे विश्व के कातिल हो, पूरी इंसानियत के कातिल हो। मुझे दिखलाओ भाईचारे की ऐसे मंत्र और निमंत्रण कहां है? एक मनुष्य के कत्ल को पूरी इंसानियत का, पूरी मानवता का कत्ल कह दिया हो, जिसने एक इंसान के। इसीलिए मैं कहता हूं, दाइश वालों, इस्लाम के नाम पे कलंक हो, ISIS वालों, इस्लाम के नाम पे कलंक हो, जैश मोहम्मद वालों, इस्लाम के नाम पे कलंक हो, इंडियन मुजाहिदीन वालों, इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग और बदनुमा धब्बा हो। मेरा इस्लाम, मेरा सनातन धर्म वो है जो एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कहता है। और तुम बेकसूरों को मारने वाले, तुम बेकसूरों को कत्ल करने वाले, तुम मासूम बच्चों की जानें लेने वाले, तुम मासूम औरतों को, उनको कत्ल करने वालों, तुम इस्लाम से कोसों दूर हो। तुम्हें जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल सकती है, तुम्हें जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं हो सकती है। भोले भाले नौजवानों को जिहाद के नाम पे उकसाने वालों, जिहाद ये नहीं है, जिहाद ये है कि तुम्हारा बेटा शराबी है, उसको सही रास्ते पे लाओ, ये जिहाद है। तुम्हारा बेटा अनपढ़ है, उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, उसको PhD कराओ, उसको इंजीनियर बनाओ, ये जिहाद है। तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पे चल रही है, उसको सुधारने में मेहनत करो, ये जिहाद है। तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, उसको रास्ते पे लाना, तलाक नहीं, उसको सुधारना और उसकी घर में इस्लाह करना, ये जिहाद है। इस जिहाद की परिभाषा को बदलने की कोशिश मत करो। लश्कर तैयबा, लश्कर जैशे मोहम्मद, ISIS, ये सारे इस्लाम के नाम पे बदनुमा धब्बे हैं, बदनुमा दाव है। इस्लाम का इन तमाम तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई था ना है। मेरे नबी तो वो है, सुनो
सुनो, मेरे नबी तो वो है जो एक मर्तबा एक अंसारी एक मर्तबा लैट्रीन के लिए जाते हैं, कज़ाए हाजत पूरी जिंदगी किए, खाना खाए, शादी किए, बच्चे भी हुए, लैट्रीन भी किए, पेशाब भी किए, क्यों उनको उनके मकाम और मर्तबे से हटाकर ये सब करने के बावजूद तुम इंसानियत से निकाल देते हो? सुनो, अबू दाऊद के समात पर मंजर देखो। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि पानी का लोटा मेरे हाथ से ले लिया, कहने लगे अबू सईद तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं जंगल जाता हूं और दरख्त की आड़ में बैठकर मैं कज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूं। यही जमाना था, उस जमाने में सुलभ शौचालय थोड़ी थे, आज घर घर जो बन रहे हैं। चलिए, चले गए। अबू सईद खुदरी ने पानी का बर्तन भर दिया, लेके चले गए, खुद बैठ गए एक पेड़ के नीचे। अचानक ची 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 चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों के चिचियाने की आवाज आती है। अबू सईद खुदरी ने ऊपर देखा, ऐसा ही कोई पेड़ रहा होगा, घोंसला है, नेस्ट, उस पे दो चिड़ियों के बच्चों की आवाज, चढ़ गए पेड़ पे अबू सईद खुदरी, और दो बच्चे थे चिड़िया के, उनको उठा लिया, छोटे छोटे बच्चे। इनको मैं घर ले जाऊंगा, इनको पालूंगा, इनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। इतने में चिड़िया आती है, उसके मुंह में दाना था, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी। आती है, घोंसले के अंदर अपने बच्चे को नहीं देखती है, दाना छोड़ देती है और ची ची करने लगती है। नीचे से बच्चे भी चिचियाने लगते हैं। चिड़िया समझ गई मेरे बच्चे नीचे हैं। वो चिड़िया, उसकी मां अपने बच्चों को लेने के लिए नीचे आती है और अबू सईद खुदरी के सर पे पर मारती है और ऊपर उड़ जाती है, पर मारती है, ऊपर उड़ जाती है, गोया कि वो अपने बच्चों को तलब कर रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को मांग रही है। इतने में अल्लाह के रसूल क़ज़ाए हाजत से लैट्रिन से फारिग होकर आ रहे हैं। देखते हैं चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे बुला रही है और चिड़िया के बच्चे अबू सईद के हाथ में। अल्लाह के नबी ने दूरी से चीखते हुए फरमाया, अय अबू सईद, अभी मैं अगर तुम्हारे पास आऊंगा तो ये चिड़िया भाग जाएगी। अय अबू सईद, जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अय अबू सईद, तुम्हारे सर के ऊपर मुड़लाने वाली चिड़िया अपने बच्चों को मांग रही है। अय अबू सईद, तुम इसके बच्चे वापस कर दो। अबू सईद खुदरी ने फौरन एक बच्चा छोड़ दिया। चिड़िया ने झट से अपने बच्चे को चोंच से दबाया और उड़ती हुई गई और अपने घोंसले में रखकर फिर नीचे आई। अबू सईद खुदरी ने दूसरा बच्चा छोड़ दिया, उसने वो बच्चा भी लिया और लेके चली गई। अबू सईद खुदरी कहते हैं, एक हफ्ते के बाद मेरा गुजर फिर उसी दरख्त के पास से हुआ। मैं कुछ दाने लेकर गया था, कुछ गिज़ा, ताकि घोंसले में रख दूंगा और वो बच्चे और चिड़िया उसकी मां खा लेगी। लेकिन एक हफ्ते के बाद मैंने देखा चिड़िया ने अपना घोंसला बदल दिया। चिड़िया अपने बच्चों को लेके कहीं चली गई। शायद वो ये समझ गई कि यहां मेरे बच्चे महफूज नहीं है, यहां आज किसी ने मेरे बच्चों को उठाया, आइंदा भी मेरे बच्चों को कोई उठा सकता है। मेरे नबी चिड़िया को सर के मुड़लाते देख रहे हैं तो रहमत का फव्वारा फूट पड़ता है। आए अबू सईद, हमें जिस तरह अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी होती है। इस चिड़िया के बच्चे वापस कर दो। जो चिड़िया के परिंदों का दुख न देख पाता हो, वो इंसानियत का दुख कैसे बर्दाश्त करेगा? वो कैसे ये चाहेंगे कि बेगुनाहों को मारा जाए और बेकसूरों को मारा जाए? मेरे भाइयों, प्रशासन वालों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं और शुक्रगुजार हूं कि हमारी थोड़ी सी रियायत कर देते हैं। एक बात और बताकर मैं ज्यादा मौका नहीं दूंगा आपको, ज्यादा कानून हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। मेरे भाइयों, आपका वैसे ही बहुत बड़ा एहसान है कि आप थोड़ा बहुत मोहलत दे देते हैं हमें। एक वाकया और सुन लीजिए। अल्लाह के नबी एक अंसारी के बाग में जाते हैं, एक अंसारी नौजवान के बाग में जाते हैं। उसने दस्तरखान बिछा दिया और अंगूर रख दिए और खजूर रख दिए, आप खाइए। अल्लाह के नबी ने खजूर उठाया, आपके साथी मौजूद है, अंसारी का बाग है, गार्डन है। आपने खजूर उठाया और जैसी मुंह तक ले गए, अचानक एक ऊंट के ऊपर नजर पड़ गई। अंसारी का ऊंट रस्सी से बंधा हुआ है। आपने उस ऊंट को देखा और देखने के बाद देखा कि वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। खजूर उठाकर आपने उसी जगह पर रख दिया, नहीं खाया। आप उठ गए और अंसारी नौजवान के उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू देखे तो आपने अपने हाथों से उसकी
उसके आंसू ऐसे पोंछने लगे, सर उसका पकड़ लिया, ऐसे ऐसे करने लगे, उसके आंसू पोंछे। उसने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया और बिलखने लगा, ऐसे बिलखने लगा, रोने लगा। अल्लाह के नबी उस वक्त तक उसका सर सहलाते रहे जब तक कि उसका बिलखना और उसका रोना बंद नहीं हो गया। जब वो बिलख कर रो कर चुप हो गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद के अल्फाज हैं, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? ये किसका है ये ऊंट? अंसारी बोला मेरा। आपने फरमाया इधर आओ। कहने लगा क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है। ऊंट के भावना को समझकर आपने क्या कहा? इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है कि इस ऊंट से काम तुम जरूरत से ज्यादा लेते हो। इस ऊंट ने मुझसे कहा है, अल्लाह के रसूल मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी हड्डियों में अब उतनी ताकत नहीं रही है, लेकिन मेरा मालिक मुझको मेरे ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद देता है और काम के बाद मुझे पेट भर के खाना नहीं देता है। आए अंसारी, इस ऊंट की ये शिकायत जो उसने मुझसे की है, क्या ये सही है? हाँ, अय अल्लाह के रसूल, ये सच है कि मैं उससे ज्यादा ही काम लेता हूं और ये भी सच है कि पेट भर के खाना नहीं देता। अय अल्लाह के नबी, आप दस्तरखान पर बैठिए, आप खजूर खाइए, मैं आइंदा आपसे वादा करता हूं इस ऊंट को कभी भूखा नहीं रखूंगा और जरूरत से ज्यादा इसके ऊपर कभी सामान नहीं ला दूंगा। आपने फरमाया, आए अबू आए मंसारी नौजवान, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आया हूं और मेरी रहमत का तकाजा यह नहीं कहता कि मैं खा लूं और ऊंट भूखा रहे। सबसे पहले मेरी आंखों के सामने जब तक ये ऊंट पेट भर के खाना नहीं खा लेगा, चारा नहीं खा लेगा, उस वक्त तक मोहम्मद तेरे दस्तरखान पर नहीं बैठेगा। पहले ऊंट को खिलाओ। पहले ऊंट को खिलाया गया। जब ऊंट पेट भर के खा चुका तब अल्लाह के रसूल उस अंसारी नौजवान के दस्तरखान पर बैठे। मीडिया वालों, इन वाकयात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ कि इस्लाम कैसा लग रहा है। इन वाकयात की रोशनी में बताओ कि सनातन धर्म तुम्हें कैसा नजर आ रहा है। अब तुम्हें हम पॉलिटिकल लोगों के हवाले तो नहीं देंगे, लेकिन इस इस्लाम को, इस सनातन धर्म को अब रुस्वा मत करना, क्योंकि तुम्हें भी ऊपर जवाब देना है। तुम्हें भी तुम्हारे धर्म के मुताबिक मरने के बाद चैन सुकून तो है नहीं। हमारे यहां यह कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा कयामत के दिन, और आपके यहां है आवागमन और पुनर्जन्म। कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, चूहा बनना, बंदर बनना, छछूदर बनना। अच्छे जन्म के बारे में सोचो, अच्छे जन्म के बारे में सोचो। बस इतना ही कहेंगे कि भाईचारे का ये वो मजहब, धर्म नाम है भाईचारे का। और हिंदू भाइयों, मैं आपसे बड़े प्यार से कहता हूं कि हिंदू धर्म में इतना भाईचारा है कि लिखा गया, प्रतित्यम चारुम धर्म गोपीथाय पुरुहूयसे मरुद्रग्नागही, अपनी जान दे देना, लेकिन किसी भी अन्य धर्म वाले किसी भाई की जान मत लेना, वो भी तुम्हारा भाई है। प्रतित्यम चारुम धर्म, चारों धर्म वाले भ्रातृ में आपस में एक दूसरे के भाई हैं। तुम अपनी जान दे देना, लेकिन दूसरे को रुस्वा और जलील मत करना। ये हिंदू धर्म कहता है कि तुम्हारा वो भाई है, और यही कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हाय संपूर्ण जगत के मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी मां एक है, तुम एक ही बाप के बेटे हो, तुम एक ही मां के बेटे हो। तुम्हारा बाप एक आदम, तुम्हारी मां एक हव्वा, तुम्हारा बाप एक मनु, तुम्हारी मां एक शत्रुपा, तुम एक ही बाप के बेटे हो। लो, मैंने भी आदम को और नूह को मनु कह दिया, मैंने आदम को आशू कह दिया, तुम्हारा बाप आशू। लो, आदम अगर तुम्हें बुरा लग रहा है और हिंदू भाई अगर आदम को नहीं मानना चाहते हैं तो लो, आशू को तो मानते हो, मैं आशू कह देता हूं। तुम हव्वा को नहीं मानते हो तो मैं शत्रुपा को मानते हो, मैं शत्रुपा कह देता हूं। तुम एक ही बाप आशू के बेटे हो यानी आदम के, और तुम एक ही मां शत्रुपा के बेटे यानी हव्वा के। तुम सब आपस में भाई भाई हो। हिंदू भाई हो, ईसाई हो, यहूदी हो, तुम चाहे कितना हमसे लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। हमारा बाप एक है, हमारी मां एक है, हम तुम सब एक ही बाप के बेटे हैं। अगर दुनिया में कहीं कोई किसी को मार रहा है तो भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है। यही इस्लाम की दावत है। यही इस्लाम कह रहा है
कि तुम भाई भाई बन जाओ, भाई भाई रहो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लम बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की गर्दनें काट दिया करते थे। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजकर, इस्लाम को, सनातन धर्म को उतार कर, कुरान जैसी पवित्र किताब उतार कर तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। यही इस्लाम की दावत है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि मेरा आज का ये खिताब, मेरा आज का ये प्रचार, मेरा आज का ये भाषण हिंदू और मुसलमान भाइयों के दरमियान प्रेम को बढ़ाने में मददगार साबित होगा और नफरतों की खाई को भरेगा और आपस में प्रेम भावना, प्रेम एक दूसरे से करने में मददगार साबित होगा। क्योंकि धर्म की यही शिक्षा होती है, प्रेम करो और मोहब्बत करो। और हमारा तो काम है पैगाम मोहब्बत देना जहां तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई इस्लाम को समझेंगे और हमारे मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को और हिंदू धर्म को भी समझेंगे और फिर भाई भाई बनकर रहेंगे और एक दूसरे के दुख, दर्द और गम में एक दूसरे का साथ देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कल का मौजू है फिक्र आखिरत। इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से कुछ बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इन तमाम भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। आपस में हम सबको भाई भाई बना दे और हमारे इस मुल्क भारत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस देश की हिफाजत फरमा। और जो मुल्क हमारे इस देश की तरफ टेढ़ी नजर डाल रहा है और हमारे देश को बर्बाद करने की मिशन और बर्बाद करने का ख्वाब देख रहा है, अल्लाह उस मुल्क की आंखें निकाल ले। अल्लाह तू उस मुल्क को नष्ट और बर्बाद कर दे जो हमारे मुल्क को बर्बाद करने का सपना देख रहा है। अल्लाह उस मुल्क को सद्बुद्धि प्रदान फरमा और हम तमाम भारतीयों को आपस में एक दूसरे का भाई भाई बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।